नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजी नॉलेज। आज का सब्जेक्ट है राहु ग्रह के प्रेडिक्शन के बारे में। 8वें स्थान में राहु अकस्मात के कारक माने जाते हैं। आपने कई जगह पे ऐसा प्रेडिक्शन सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन एक फैक्ट जो है ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि 8वें स्थान में राहु अकस्मात के कारक क्यों माने जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। हालांकि राहु के मुख में अमृत है, तो राहु आपको घात करवाएंगे ज़रूर, लेकिन आपका बचाव भी करवाएंगे, क्योंकि राहु के मुख में अमृत है। गोचर ट्रांजिट के अंदर जब जब भी राहु सूर्य से या चंद्र से अष्टम स्थान में जा रहे हो तो ये अकस्मात के कारक माने जाते हैं। लेकिन 8वें स्थान में ही अकस्मात क्यों होता है? क्योंकि राहु जो है ये ऊर्ध्वगामी है, मतलब राहु की जो दृष्टि होती है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, राहु ऊपर देख के चलने वाला होता है ऐसे। तो आपकी जो दृष्टि का स्थान है धन स्थान है, तो दृष्टि के स्थान में राहु की दृष्टि होगी 7th हाउस के 8वें स्थान से राहु आपके कुटुंब स्थान को दृष्टि करेंगे, धन स्थान को दृष्टि करेंगे, और आपकी दृष्टि भी ऊपर की साइड होगी, ऊर्ध्वगामी होगी। अब आप ऊर्ध्वगामी दृष्टि के कारण क्या होगा कि आप नीचे नहीं देखेंगे, और जो जमीनी लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, परिस्थिति क्या है, मतलब चलने फिरने की बात तो व्हीकल चलाते के वक्त तो आपका ध्यान जमीन के ऊपर होना ही चाहिए, लेकिन आप कुछ विचार में चले जाते हो और आपका कहीं माइंड और ऊपर चला जाता है, तो आपका जो दृष्टि होता है वो रोड के ऊपर या कहीं भी आप चल रहे हो वो उस जगह पे आपका माइंड नहीं होता है, तो उसके कारण आपका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की ये वजह है कि आपका जो माइंड है ये ऊर्ध्वगामी हो जाता है। आपको ऊपर उठने के लिए, आपको कुछ करने के लिए आपका जो माइंड है वो कॉन्स्टेंटली थिंकिंग करता रहता है, और ख़ास करके फाइनेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि केतु आपके धन स्थान में चलते हैं। जब राहु 8वें स्थान में होते हैं तो केतु आपके बेशक धन स्थान के अंदर होंगे, जिसके कारण आपका जो फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है ये आपका बढ़ जाएगा। तो धन की जो तीव्र इच्छा होगी, कि धन की कमी होगी या धन की तीव्र इच्छा होगी, जिसके कारण कॉन्स्टेंटली जो या तो पारिवारिक समस्या होगी, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। केतु जो है वो दुख के कारक माने गए हैं। केतु तड़प देते हैं जिस भाव में बैठते हैं, तो केतु धन स्थान के अंदर होंगे तो पारिवारिक समस्या क्रिएट करेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और उसको इम्प्रूव करने के लिए राहु की जो दृष्टि है, ये राहु उसको बैलेंस करने के लिए आपके माइंड को एक्टिव करेंगे या क्रिएटिव करेंगे। अब जैसे हमने बताया कि राहु की दृष्टि ऊर्ध्वगामी होती है, राहु को 100 रुपया नहीं चलेगा, राहु को 1000 रुपये चाहिए, और जो 1000 रुपये की कैपेसिटी वाला है उसको 10,000 चाहिए, 10,000 की कैपेसिटी वाला है उसको लाख चाहिए। तो ऐसे राहु जो है हायर एक्सेप्टेशन के कारण उसकी जो दृष्टि है वो हाइपर कर देता है, और उसके ख्याल के अंदर जो अपना जो बैलेंस है ये माइंड का चला जाता है, या तो फाइनेंस की वजह या तो पारिवारिक मामलों की वजह से जो आपका माइंड का बैलेंस चला जाता है, और आप विचार के अंदर कहीं आप गिर जाते हो, फिसल जाते हो, या व्हीकल ड्राइव करते हो, तो उसके वक्त भी आपका उसमें ध्यान नहीं रहता है कि आपका माइंड कहीं और चला जाता है, और उसके कारण आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब भी गोचर ट्रांजिट के अंदर आपके सूर्य से 8वें स्थान में राहु, चंद्र से 8वें स्थान में राहु, या जन्म के सूर्य चंद्र से दोनों से 8वें स्थान में राहु, जिनका जन्म का सूर्य चंद्र समझो कि अभी गोचर ट्रांजिट चल रहा है 2021 के अंदर, राहु अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो जिनका
जन्म का चंद्र तुला राशि में है, या तो जिनका भी जन्म हुआ है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में, जिनके जन्म के सूर्य तुला राशि में है, ये जातकों को राहु अभी अष्टम स्थान में चल रहे हैं। और जिनके भी जन्म के सूर्य चंद्र दोनों तुला राशि में है, तो ये जातकों को राहु डबल इम्पैक्ट से फल देने वाले होंगे। पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर, ये और थर्ड जो बता रहे हैं एक्सीडेंट को लेकर, तो ये डबल इफेक्ट करने वाले राहु हैं। अब राहु तो ये फल देंगे क्योंकि ग्रहों का काम अपना काम करना है, फल देना है। अब हमको कैसे बचना है, तो शास्त्र का जो हम यूज़ करते हैं, शास्त्र का उपयोग करते हैं, तो इनसे बचाव कैसे करना है, क्योंकि शास्त्र में ज्ञान भी देता है और उपाय भी देता है। क्योंकि शास्त्र, जब हम शास्त्र पढ़ते ही तभी हमको पता चलता है कि 8वां राहु चल रहा है, और जब तक ये पता नहीं होगा तब तक उसका उपाय कैसे होगा, तो उपाय भी बताते हैं। तो बहुत सिंपल प्रयोग हैं। राहु के 3 नक्षत्र हैं, और आद्रा, स्वाति और शतभिषा। आद्रा की योनि स्वान है, स्वान माने कुत्ता। स्वाति की योनि महिषी है, महिषी माने भैंस। और शतभिषा की जो योनि है अश्व योनि, अश्व माने घोड़ा। तो ये 3 प्राणी जो है इसको आप खिलाएं। कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं, भैंस को भी कुछ खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, चना खिला सकते हैं, घास खिला सकते हैं, और घोड़े को भी घास खिला सकते हैं, चना खिला सकते हैं। ये राहु की 3 वाहन जो है, राहु की 3 योनि है नक्षत्र की, तो ये जो प्राणी है इसको आप खिलाएं। और गोचर ट्रांजिट 2021 में जो राहु अभी चल रहे हैं, अक्टूबर तक रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, इसकी शांति के लिए हम आपको सटीक प्रयोग बता देते हैं। राहु जो अभी गोचर ट्रांजिट में चल रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में, इसकी शांति के लिए आपको किसको खिलाना है, आपको गरीब लेडीज़ को खिलाना है। तो कोई भी गरीब लेडी आपके पास कुछ मांगने आती है तो आपको उसको डिसअपॉइंटमेंट नहीं करना है। या तो आपको उसको चावल देना है, पका हुआ चावल भी दे सकते हैं, और यदि वो समझो कि इतनी कैपेबल है कि घर पे बना के खा सकती है तो उसको आप कोरा कच्चा चावल भी दे सकते हैं। या तो आप उसको मुरमुरे भी दे सकते हैं, मुरमुरे का जो पैकेट आता है वो भी आप दे सकते हैं। तो राइस का दान करें गरीब लोगों के अंदर, और गरीब लोगों में खास करके लेडी है, गरीब लेडी। तो क्योंकि रोहिणी जो है वो चंद्र का नक्षत्र है, तो गरीब लेडी को आप राइस का दान करें, मुरमुरे का दान करें। चंद्र के लिए बेस्ट दान तो पानी है। चंद्र का रोहिणी नक्षत्र की शांति के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग जो है वो पानी का दान है। लेकिन पानी का दान अभी कोई नहीं लेगा, क्योंकि अभी सीज़न हो चुकी है मॉनसून की चालू हो चुकी। समझो कि गर्मी होती तो कोई आपका पानी ले लेता, लेकिन मॉनसून की सीज़न चालू हो गई है। अभी पानी की रिक्वायरमेंट लोगों की बॉडी की कम हो गई है। फिर भी आप जो पेड़ पौधे हैं उसके अंदर पानी डाल सकते हैं, और छोटा सा 5 वाला, 10 वाला, 20 वाला पानी का बोतल आप साथ में रखें। और कोई भी आपको ऐसा लगे कि रिक्वायरमेंट किसी को देने जैसा है तो आप उसको पानी का दान कर सकते हैं। और अन्यथा आप कोई भी गरीब स्त्री आपके आसपास में आपको कोई दिखती है तो उसको राइस का दान करें या मुरमुरे का दान करें। रोहिणी नक्षत्र की शांति के लिए एक्सट्रीमली सुपर प्रयोग है पानी और राइस का दान। राइस का दान जो है वो लेडीज़ को करना है, गरीब स्त्री को करना है। गरीब कोई भी गरीब स्त्री नहीं मिलती है तो कोई भी गरीब मिलता है उसको आप राइस और मुरमुरे का दान करें। तो मंत्र आप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय देवादिदेव महादेव का आप ध्यान करें, मंत्र करें। और ये वीडियो अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें। ये जो प्रयोग हमने आपको बताया है इसको आप जरूर करें, और आप फील करें कि आपके राहु की तो इंस्टेंट शांति होती है। और नीचे फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करना कि हाँ हमको बहुत लाभ हुआ है और बहुत हमको इफेक्ट भी मिला है। तो अक्टूबर तक आपको ये प्रयोग करना है। राहु के रोहिणी गोचर ट्रांजिट के
राहु के रोहिणी नक्षत्र की शांति के लिए ये प्रयोग करना है। इस प्रेडिक्शन को आप गोचर ट्रांजिट के साथ साथ उसमें भी देख सकते हो कि राहु जन्म कुंडली के अंदर लग्न से भी कहाँ है वो भी आप, लेकिन लग्न से इसका जो इफेक्ट है वो बहुत कम होता है। ग्रहों का हमारे ऊपर दो प्रकार से इफेक्ट होता है फ्रेंड्स, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। तो मानसिक इफेक्ट किसको बोलेंगे? चंद्र से जो ग्रह हमारे चलते हैं उसको बोलते हैं मानसिक इफेक्ट। और फिजिकल इफेक्ट कैसे होता है? सूर्य से होता है। तो गिरने का भय जो रहता है, मैं कहीं गिर जाऊंगी, ऐसा जो मानसिक भय रहता है, मेंटल फोबिया, इसको ये जो इफेक्ट है ये चंद्र का इफेक्ट है। और वास्तव में आप गिर जाते हो, फिसल जाते हो, तो ये फिजिकल इफेक्ट है। तो जिनका भी जन्म का सूर्य चंद्र दोनों साथ में है, तुला राशि में है, ये जातकों को बहुत केयरफुल रहना है। आपको एक्सीडेंट योग चल रहा है, आपको व्हीकल ड्राइव में केयर करना है। घर में भी आप चलते हो तो आप अपनी फर्श के ऊपर कुछ गिर ना जाओ, उसका बहुत केयर करना है। और जो भी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं, पूर्ण मन लगाकर उसके अंदर ही आपका ध्यान होना चाहिए। अन्यथा आप कहीं गिर के आप फिसल जाओ तो कुछ चोट आपको लग सकती है। राहु शांति के लिए ये आपने जो प्रयोग बताया, राइस का दान करें और मंत्र करें ओम नमः शिवाय। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मित्रों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी प्रेडिक्शन और नॉलेज का लाभ मिले। नमस्कार।